हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक से। और टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी टॉपिक आता है। ये सिंपल सेंटेंस होगा और कॉम्प्लेक्स में हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है या कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज नंबर जो ली है मैंने वो है 78। 78 एक्सरसाइज में तकरीबन 80 प्लस सेंटेंसेस हैं, तो अभी मैंने केवल फर्स्ट 20 ले लिए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा पहुंचेंगे एक्सरसाइज पर। चलिए पहला सेंटेंस है, कैन यू टेल मी द टाइम ऑफ हिज अराइवल। तो देखिए, अगर ये एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है आपको, चाहे कॉम्प्लेक्स दिया जाए या कंपाउंड दिया जाए, अगर आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है तो वो कम से कम दो सिंपल सेंटेंसेस से मिलके बना होगा, ये पक्का है। तो जब भी कन्वर्जन की बात की जाए, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, तो सेंटेंस को दो सिंपल सेंटेंसेस में तोड़ लीजिए। तो इस सेंटेंस को अगर मैं दो सिंपल सेंटेंसेस में तोड़ूं तो मुझे एक सेंटेंस क्लियर दिखाई दे रहा है, कैन यू टेल मी द टाइम। ठीक है, अब दूसरा जो ये बचा कुचा एरिया है इसमें से मुझे निकालना है। दूसरा क्या बचा, ऑफ हिज अराइवल, उसके आने का, यानी कि वह आएगा। तो मैंने दो सेंटेंस अलग कर दिए, कैन यू टेल मी द टाइम और दूसरा कर दिया ही विल अराइव। अब मैंने हमेशा पढ़ा है सिंथेसिस में, कभी भी सिंथेसिस में सिंपल बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ, कंपाउंड बनाओ, मोस्टली हिंदी में जोड़ के करो तो बहुत बहुत आसान हो जाता है। आप चाहें तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें मैंने बता रखा है। चलिए, तो इन दोनों को अब हम हिंदी में जोड़ेंगे। और हिंदी में जोड़ने के लिए यहाँ तो जोड़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। देखो, जब भी बात टाइम की जाएगी तो कंजंक्शन लगेगा व्हेन। क्या तुम मुझे बता सकते हो वह कब आएगा, कब यानी कि व्हेन लगेगा। लेकिन जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना कि जिन वर्ड्स का यूज नहीं हुआ है उनको हम यूज करेंगे नहीं। तो मैंने अभी कैसे जोड़ा, क्या तुम मुझे बता सकते हो वह कब आएगा। द टाइम यूज नहीं हुआ तो द टाइम हम छोड़ देंगे। तो हो गया, कैन यू टेल मी व्हेन ही विल अराइव। अब कहेंगे बहुत से लोग क्यों छोड़े सर, इसलिए छोड़ दो भाई। देखो, व्हेन क्या बताता है आपको, व्हेन आपको टाइम रिप्रेजेंट करता है और यहाँ भी टाइम। तो एक ही चीज के लिए कितनी बार वर्ड्स यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, एक के लिए एक, टाइम के लिए एक टाइम दे दिया हमने। तो सेंटेंस हो गया, कैन यू टेल मी व्हेन ही विल अराइव। ओके, तो हमेशा याद रखो सिंथेसिस हिंदी में जोड़कर करनी है। मैंने सारी वीडियोस हैं, सिंपल की भी है, कॉम्प्लेक्स की भी है, कंपाउंड की भी है, देख लीजिएगा आप। आफ्टर सीइंग द किंग ही डिपार्टेड। राजा को देखने के बाद वह चला गया। तोड़िए फटाफट। तो एक सेंटेंस तो क्लियर दिख गया, वह चला गया, ही डिपार्टेड। अब एक ये बचा हमारा, इसमें से बनाना है। आफ्टर सीइंग द किंग, राजा को देखने के बाद, यानी कि उसने राजा को देखा। और दूसरा हो गया वह चला गया, ही शॉ द किंग ही डिपार्टेड। अब जोड़ दीजिए दोनों को। अब जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के लिए क्या करना है हमें, उसने राजा को देखा और वह चला गया। हिंदी में जोड़ दीजिए, जब उसने राजा को देखा वह चला गया। आप when की जगह as का यूज भी कर सकते हैं, as he saw the king he departed। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं। Many ships were so shattered as to be wholly unmanageable। बहुत सारे जहाज जो है इतने बिखरे हुए हैं कि पूरी तरह से उनको मैनेज नहीं किया, अनमैनेजेबल है, वो मैनेज नहीं किया जाएगा। तो एक सेंटेंस तो क्लियर दिख गया, मैनी शिप्स वर सो शैटर्ड। एक इसमें से बनाना है, तो एक इसमें से क्या बनेगा, दे वर होली अनमैनेजेबल। बना दिए, मैनी शिप्स वर सो शैटर्ड दे वर होली अनमैनेजेबल। और दोनों को फटाफट हिंदी में जोड़ दीजिए। तो बहुत सारे जहाज इतने शैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं कि, यानी कि दैट लगेगा, तो लगा दीजिए, मैनी शिप्स वर सो शैटर्ड दैट दे वर होली अनमैनेजेबल। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लैंड एक्सपेक्टेड एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। चलिए सबसे पहले तोड़ेंगे दो में। एक मुझे क्लियर दिखाई दे गया, इंग्लैंड एक्सपेक्ट्स, ठीक है। दूसरा एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, कि हर आदमी अपने काम करेगा, एक ये बना लेंगे हम। तो चलिए दो हो गए, कि इंग्लैंड एक्सपेक्टेड
और दूसरा हो गया एवरी मैन विल डू दिस। ओ सॉरी, एक्सपेक्टेड मत लगाना क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखेंगे, ये मेरे से मिस्टेक हुई है, तो एक्सपेक्ट्स करना है यहाँ पर, इंग्लैंड एक्सपेक्ट्स, ठीक है। अब जोड़ दीजिए फटाफट। तो इंग्लैंड आशा करता है कि हर व्यक्ति अपना काम करेगा, के यानी कि दैट कंजक्शन लगेगा। इंग्लैंड एक्सपेक्टेड दैट एवरी मैन विल डू हिज ड्यूटी। ओके, चलिए, तो यहां ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड मत करना, एक्सपेक्ट्स करना है यहाँ पे, ठीक है। द गेस्ट हैविंग डिपार्टेड ही वेंट टू बेड। तो गेस्ट चले गए, वह बिस्तर पर चला गया यानी कि सोने चला गया। एक सेंटेंस मुझे क्लियर दिख गया, ही वेंट टू बेड। अब एक इसमें से बनाना है, द गेस्ट हैविंग डिपार्टेड, तो ये भी क्लियर सही है, द गेस्ट डिपार्टेड, मेहमान चले गए, वह सोने चला गया, ठीक है। चलिए सर, द गेस्ट डिपार्टेड ही वेंट टू बेड, दोनों को फटाफट हिंदी में जोड़ दीजिए। तो सिंपल सा है कि जब मेहमान चले गए तो वह सोने चला गया, जब यानी कि टाइम की बात हो रही है, कब, जब यानी कि when लगेगा। When the guests departed, he went to bed. ओके, आगे चलते हैं। You know the date of Lucy's death। चलिए, दो में तोड़ेंगे, एक तो क्लियर दिख गया, he ओ few know। अब दूसरा इसमें से बनाना है, द डेट ऑफ लूसीज डेथ। तो क्या हो गया कि लूसी की आखिर डेट क्या थी मरने की, यानी कि लूसी कब मरी। तो एक हो गया फ्यू नो और दूसरी हो गया व्हेन डिड लूसी डाई, कि लूसी कब मरी। अब दोनों को हमें जोड़ना है। अब देखो, यहाँ हिंदी करने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा सा एक सिंपल सी एक बात समझ लीजिए, अगर कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड जो कॉम्प्लेक्स में हमारा कन्वेंशन का काम भी करता है, अगर वो आ रहा है तो फिर वही कंजंक्शन बनेगा। देखिए, व्हेन यहाँ इंटेरोगेटिव वर्ड है और व्हेन हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स में कंजंक्शन का काम भी करता है, तो फिर व्हेन ही लगेगा पक्का। और इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो असर्टिव होगा, एफर्मेटिव या नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। तो हो गया, कुछ लोग जानते हैं लूसी कब मरी थी। तो हो गया फ्यू नो व्हेन, यही कंजक्शन बनेगा। और इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो अफर्मेटिव होगा, लूसी डाइट। द सोर्स ऑफ द नील, नील नदी की बात कर रहे हैं, नील नदी का स्रोत वॉज डिफिकल्ट टू डिस्कवर, खोजना बड़ा ही मुश्किल था। तो देखिए, एक सेंटेंस तो यहां से हो जाएगा वॉज डिफिकल्ट टू डिस्कवर, तो इट लगा लो, और दूसरा हो जाएगा द सोर्स ऑफ द नील से बना लेंगे। तो हमने दो सेंटेंस बना दिए, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कवर, सॉरी इज मत करो, यहाँ वॉज कर रहा, मैंने दोनों जगह गलती कर दी है। इट वॉज डिफिकल्ट टू डिस्कवर वॉट वॉज द सोर्स ऑफ नील, जल्दबाजी में दोनों जगह मिस्टेक हुई है भाई, सॉरी। चलिए, अब यह कठिन पता लगाना कठिन था कहेंगे कि नील का सोर्स क्या था। अब देखो, यहाँ इंटरोगेटिव वर्ड आया व्हाट, अब व्हाट अगर आए और व्हाट हमारा कंजंक्शन भी है कॉम्प्लेक्स में, तो फिर यही लगेगा, इसके आगे सेंटेंस जो है वो सिंपल बनेगा। तो होगा इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कवर व्हाट द सोर्स ऑफ नील इज, यानी कि यहाँ वॉज और यहाँ भी वॉज, क्योंकि यहाँ पास्ट में बात हो रही है हमारी। आगे चलते हैं। आई विल मीट यू एट एनी प्लेस कन्वीनियंट फॉर यू। मैं किसी भी स्थान पर तुमसे मिलूंगा, तुम्हारे लिए जो सुविधाजनक हो वहां पे आ जाओ। एक सेंटेंस मुझे क्लियर दिख गया, आई विल मीट यू एट एनी प्लेस, और दूसरा इसमें से बना लिया कॉन्वीनियंट फॉर यू, द प्लेस इज कॉन्वीनियंट फॉर यू, सो स्थान तुम्हारे लिए कॉन्वीनियंट है। चलिए, अब दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने में क्या बनेगा, तो देखो, मैं तुमसे किसी भी स्थान पर मिलूंगा जो तुम्हारे लिए कॉन्वीनियंट है, और जो के लिए जो कंजंक्शन आते हैं वो हु और विच आते हैं। हु आता है मनुष्य, ह्यूमन बींग्स के लिए, और जो विच आता है वो एनिमल या नॉन लिविंग के लिए। तो यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है तो विच लगेगा। तो मैं तुमसे किसी भी स्थान पर मिलूंगा जो तुम्हारे लिए कॉन्वीनियंट है। तो आई विल मीट यू एट एनी प्लेस, मैं तुमसे किसी भी स्थान पर मिलूंगा, विच इज कॉन्वीनियंट फॉर यू, जो तुम्हारे लिए कॉन्वीनियंट है, सुविधाजनक है। चलिए आगे देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज अर्नेस्ट प्रोटेस्टेशन ही वॉज कंडेम। अब देखो, उसका इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन से बना है सिंपल सेंटेंस। तो एक सेंटेंस तो क्लियर हो गया, ही वॉज कंडेम, उसकी आलोचना हुई, उसको बुरा भला कहा गया। अब एक इसमें से बनाना है, तो इन स्पाइट ऑफ हिज अर्नेस्ट प्रोटेस्टेशन, यानी कि उसने बहुत
जम दम लगा के पूरी ताकत लगा के उसने विरोध किया तो उसका कोई मतलब हुआ नहीं। तो एक सेंटेंस इसमें से बना देंगे, ही प्रोटेस्टेड अर्नेस्टली, हमने इसको ही प्रोटेस्टेड अर्नेस्टली और एक क्या, ही वॉज कंडेम, दोनों को जोड़ दीजिए आपस में। तो जब भी काम उल्टा हो जाए कि भाई उसने बहुत ज्यादा विरोध किया लेकिन उसकी आलोचना हुई, उल्टा काम हुआ, जब विरोध किया तो नहीं होनी चाहिए थी। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब भी काम वो होता है जो नहीं होना चाहिए तो हम हमेशा ऑल्दो या दो का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ काम उल्टा हो रहा है तो ऑल्दो लगाएंगे। ऑल्दो ही प्रोटेस्टेड अर्नेस्टली, यद्यपि हालांकि उसने पूरी तरह से विरोध किया, ही वॉज कंडेम्ड, उसकी आलोचना हुई। इस हाई वर्थ, अब इसमें से दो सेंटेंस बनाने, इसका मतलब है उसे घमंड है अपने बड़े परिवार में, एक हाई फैमिली में जन्म लेने का। तो थोड़ा सा अलग हटके सेंटेंस बनेंगे ये दो। एक हो गया ही इज प्राउड, उसे घमंड है, और एक बनेगा इसमें से ऑफ हिज हाई वर्थ, यानी कि ही इज बोर्न इन हाई फैमिली। भाई उच्च परिवार में जन्म लिया उसने तो फैमिली हमने अपनी तरफ से लगा लिया, नो प्रॉब्लम। तो उसे घमंड है किस बात का है, कि वो अपने एक उच्च परिवार में उसने जन्म लिया है। तो बड़ा सिंपल सा है, उसे घमंड है कि उसने एक हाई फैमिली में जन्म लिया, और के लिए हम दैट लगाते हैं। ही इज ही इज प्राउड दैट ही इज बोर्न इन हाई फैमिली। चलिए आगे देखते हैं। Price was to be found. The prince was to be found in the hottest of the battle. प्रिंस राजकुमार मिला था कहाँ पे, हॉटेस्ट ऑफ द बैटल, उस स्थान पे मिला जहाँ भयंकर युद्ध था, हॉटेस्ट ऑफ द बैटल, युद्ध बहुत भयंकर हो रहा था। तो देखो दो सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। द प्रिंस वॉज टू बी फाउंड, यहाँ तक हो गया, एक इसमें से बनाना है, द बैटल वॉज हॉटेस्ट, ठीक है। अब दोनों को हिंदी में जोड़ दो, और सिंपल सी है, जब स्थान की बात होती है ना मोस्टली वेयर आता है। द प्रिंस वॉज टू बी फाउंड वेयर, जहां द बैटल वॉज हॉटेस्ट, युद्ध बहुत तेजी पर था। रिजॉइस एट हिज गुड फॉर्चून, दो सेंटेंस में तोड़ना है, तोड़ लीजिए। एक तो क्लियर हो गया, आई रिजॉइस, मैं खुश हूं। अब एक इसमें से बना दिया, ही हैज ए गुड फॉर्चून, तो उसका भविष्य, उसका भाग्य अच्छा है, सॉरी। चलिए सर, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या करेंगे कि मैं खुश हूं कि वह एक अच्छा भाग्य रखता है, तो के लिए हम दैट लगाते हैं। मैं खुश हूं कि, आई रिजॉइस दैट ही हैज अ गुड फॉर्चून, but for his own confession, the crime could scarcely have been brought home to him. Bring home brought, या सॉरी, bring home होती है फर्स्ट फॉर्म, brought him जो है, bring home का मतलब होता है समझाना। तो क्या कह रही है कि बट फॉर हिज ऑन कन्फेशन, उसके खुद के कन्फेशन, स्वीकार के बिना जो है, उसको क्राइम का पता नहीं चलता कि क्राइम क्या है, मुश्किल ही होता उसके लिए क्राइम को जानना। तो दो सेंटेंस, एक तो क्लियर दिखाई दे रहा है ये वाला, एक इसमें से हम बना लेंगे, यानी कि उसने कन्फेस किया। तो क्या, इफ ही डिड नॉट कन्फेस हिमसेल्फ, अगर वो खुद कन्फेस ना करता तो मुश्किल है कि वो समझ पाता कि क्राइम क्या है। अब देखो यहाँ इफ लग गया अपने आप में, और इफ हमारा कंजंक्शन भी है, तो यही सेंटेंस एज इट इज रह जाएगा। इफ ही डिड नॉट कन्फेस हिमसेल्फ, कॉमा, द, या ही नहीं है, द है, सॉरी, द क्राइम कुड सीक्रेटली हैव बीन ब्रॉट होम टू हिम। आगे देखिए, ही अलोन एंटर्ड, वह अकेला घुसा, प्रवेश कर गया, द रेस्ट ऑफ अस वेटिंग आउटसाइड, और जो हम बचे कुचे थे वो बाहर इंतजार कर रहे थे। दो सेंटेंस में अगर हम इसे तोड़ें तो एक हो जाएगा ही अलोन एंटर्ड, ये तो क्लियर है। एक बन जाएगा हमारा इस बचे कुचे में से, तो एक ये रहा, दूसरा था द रेस्ट ऑफ अस वर वेटिंग आउटसाइड, तो वो अकेला अंदर चला गया, बाकी बचे कुचे जो थे हम वो बाहर इंतजार कर रहे थे। अब हिंदी में जोड़ दो कि वह तो अंदर चला गया, जबकि यानी कि वाइल हम बचे कुचे बाहर इंतजार कर रहे थे। तो ही अलोन एंटर्ड वाइल द रेस्ट ऑफ अस वर वेटिंग आउटसाइड।
नॉट फीलिंग वेल ही डिसाइडेड टू ले डाउन। अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, उसने निर्णय लिया लेट जाने का। तो एक सेंटेंस क्लियर हो गया, ही डिसाइडेड टू ले डाउन। एक इसमें से बना लो कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, लिख दो ही डिड नॉट फील वेल, उसने अच्छा महसूस नहीं किया और उसने लेट जाने का निश्चय किया। दोनों को जोड़ लो, तो या तो वेन लगा लो या एज लगा लो, कोई भी लगा लो। जब उसने अच्छा महसूस नहीं किया तो उसने लेट जाने का निश्चय किया, या जैसे कि उसने अच्छा महसूस नहीं किया उसने लेट जाने का, तो एज लगा लिया हमने। एज ही डिड नॉट फील वेल ही डिसाइडेड टू ले डाउन। ठीक है, नेक्स्ट। द लास्ट ऑफ दीज बॉयज नॉट प्रूविंग वेरी फॉर्चुनेट आई ग्रू वेरी ऑफ द सी। दो सेंटेंस में तोड़ा तो एक क्लियर हो गया मेरा, आई ग्रू वेरी ऑफ द सी, मैं सी से जो है थक गया हूं। एक इसमें बनाना है हमें, तो इसमें से क्या बना देंगे, द लास्ट ऑफ दीज वॉइज, इन समुद्री यात्राओं का अंत, डिड नॉट प्रूव वेरी फॉर्चुनेट। इतनी सारी समुद्री यात्राएं मैंने कर ली, लेकिन उनका लास्ट कंक्लूजन क्या निकला कि कोई ज्यादा फॉर्चुनेट नहीं रही, ये भाग्यशाली नहीं रही। अब दोनों को हिंदी में जोड़ दो, तो कैसे जोड़ेंगे, हम लगाएंगे क्योंकि, वो थका है, रिजल्ट निकला है, और रिजल्ट निकलता है तो बिकॉज लगाते हैं। तो सेंटेंस हो गया, ही ग्रीव, पीछे वाले को पहले ले लिया, वो सॉरी, आई ग्रीव वेरी ऑफ सी, मैं समुद्र से थक गया। क्यों थका, बिकॉज, क्योंकि, द लास्ट ऑफ दीज वॉयज, इन समुद्री यात्राओं का अंत, निष्कर्षण, कंक्लूजन, डिड नॉट प्रूव वेरी फॉर्चुनेट, कोई मुझे ज़्यादा अच्छा लाभ इनसे हुआ नहीं, मेरा भाग्य में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया नहीं, इसलिए मैं समुद्र से अब थक गया हूँ, यानी अब समुद्री यात्रा करने का मन नहीं करता। अगला है कंसिडरिंग द डिफिकल्टीज ऑफ हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन की कठिनाइयों को समझकर, ही हैज एक्टेड एडमिरेबली, बड़ा बढ़िया तरीके से उसने काम किया, प्रशंसनीय काम किया उसने। तो एक सेंटेंस क्लियर हो गया, ही हैज एक्टेड एडमिरेबली। एक इसमें से बनाना है कि वह अपनी पोजीशन की कठिनाइयों को समझता था। तो ही कंसिडर्ड द डिफिकल्टीज ऑफ हिज पोजीशन, वह अपनी पोजीशन की कठिनाइयों को समझता था। ही हैज एक्टेड एडमिरेबली, उसने बड़ी प्रशंसा से प्रशंसनीय काम किया। चलिए सर, दोनों को हिंदी में जोड़ दीजिए। तो यहाँ एस, जैसा कि उसे अपनी पोजीशन की कठिनाइयों को कंसिडर था, जानता था, उसने अच्छा काम किया। एज ही कंसिडर्ड द डिफिकल्टीज ऑफ हिज पोजीशन, कॉमा, ही हैज एक्टेड एडमिरेबली। स्पीक लो, धीरे से बोलो, टू प्रिवेंट अवर बीइंग ओवरहेड, ओवरहेड मतलब कहते हैं एक सर से दूसरे सर पर, यानी कि अपनी बात को रोकने के लिए, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा हमारी बात सुन ले, इसलिए धीरे बोलो। तो एक सेंटेंस तो मुझे क्लियर दिख गया, स्पीक लो। एक इसमें से बना लो, यू वॉन्ट टू प्रिवेंट अवर बीइंग ओवरहेड, अगर तुम चाहते हो रोकना हमारी बात दूसरों तक न पहुंचे। अब हिंदी में जोड़ दीजिए, यानी कि यदि तुम चाहते हो कि हमारी बात दूसरों तक न पहुंचे तो धीरे बोलो। तो यदि यानी कि इफ लगेगा, लेकिन देखो, यदि तुम चाहते हो अपनी बात को रोकना, तो ये वाला सेंटेंस पहले आएगा, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो हो गया, अच्छा ना पहले ले लिया, स्पीक लो इफ यू वांट टू प्रिवेंट अवर बीइंग ओवरहेड, अगर आप चाहें तो आगे ले लीजिए, इफ यू वांट टू प्रिवेंट अवर बीइंग ओवरहेड, कॉमा, और पीछे ले लीजिएगा स्पीक लो। दोनों तरह से सही है, गलत एक भी तरह से नहीं है। ही वॉज टू मच एक्साइटेड टू हियर रीजन, अब देखो यहाँ टी डबल ओ टू और टू आया है, ये हो गया टी डबल ओ टू ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक टॉपिक है, रिमूव टू। ठीक है, रिमूव टू जो वाला टॉपिक है ये वो है, वो बड़ी सिंपल सी है, जब भी टी डबल ओ टू और टू आ जाए, जैसे कि इसमें आया टी डबल ओ टू और टू, तो आप हमेशा रिमूव टू कर दो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपने आप बन जाएगा, या फिर तोड़ के कर लो। ठीक है, और रिमूव टू अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी ये वीडियो है, इसमें जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैंने दो तोड़ लिए, एक तो हो गया ही वॉज सो मच एक्साइटेड, यहाँ तक, एक आ गया ही कुड नॉट हियर रीजन, और दोनों को जोड़ दो या रिमूव टू कर दो इसी सेंटेंस का, तो बनेगा ही वॉज, टू को चेंज कर देते हैं सो में, मच एक्साइटेड तुरंत लगाते हैं दैट, दैट के बाद यहाँ से सब्जेक्ट ले लेते हैं, पास्ट का टेंस है तो कुड नॉट लगाते हैं, प्रेजेंट का है तो कैन नॉट, ये पास्ट का है तो कुड नॉट लगाया, उसके बाद टू हटा देते हैं, बाकी
एज इट इज रख देते हैं। तो गया ही वॉज सो मच एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट हियर रीजन। और ये लास्ट सेंटेंस है, अ लेटर फ्रॉम द बटलर ब्रिंग्स टू द क्लब द न्यूज ऑफ सर रोजर्स डेथ। तो बटलर, काम करने वाले जो खाना पीना बनाते हैं, वो एक लेटर लेके आया क्लब में जिसमें खबर थी कि सर रोजर मर गए। तो एक सेंटेंस तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, लेटर वाला, लेटर फ्रॉम द बटलर ब्रिंग्स टू द क्लब, ठीक है, द न्यूज ऑफ। दूसरा है सर रोजर डाइड, कि सर रोजर मर गए। दोनों को अपलोड दिए कि बटलर एक लेटर लेके आया जिसमें खबर थी कि सर रोजर मर गए, के लिए दैट। A letter from the butler brings to the club the news that Sir Roger died. तो चलिए, टाइम मिलेगा थोड़ा सा और तो मैं दूसरे में और आगे की 20 सेंटेंसेस लूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।